संसदीय परंपराओं के बाहर बिहार राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के सभापति महोदय, बिहार सरकार के मंत्रीगण, आप सभी लोगों का मैं दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हमारे लिए अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि माननीय राज्यपाल महोदय हम नवप्रवर्तकों को अपने आशीर्वाद से सिंचित करने के लिए आज हमारी पत्रिका नूतन बिहार आज और कल का लोकार्पण करने के लिए यहाँ पर पधारे हुए हैं। एक बार मैं पुनः अपनी टीम की तरफ से प्रकाशक अमित कुमार, प्रमोद कुमार और संजीव जी की तरफ से आपका पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। यह हमारे लिए अत्यंत गौरव का विषय है कि इस पत्रिका का विमोचन आपके द्वारा किया जा रहा है। आज जहाँ प्रिंट मीडिया अपने अस्तित्व के चुनौती के दौर से गुजर रही है, एक संघर्ष के दौर से गुजर रही है, ऐसे में हम लोगों के लिए पत्रिका का प्रकाशन करना आसान नहीं था। पत्रिका के प्रकाशन का जब निर्णय लिया गया, मैं अनेक लोगों से दिल्ली में मैं मिला, अनेक लोगों ने मेरा उत्साहवर्धन किया, कुछ लोगों ने नकारात्मक बातें भी करके मुझे हतोत्साहित करने का भी काम किया। इस अनुक्रम में मैं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जी से, उनकी पार्टी की प्रवक्ता सोनम पासवान के माध्यम से जब मैं मिला तो उन्होंने मेरा पूरा उत्साहवर्धन किया और कहा कि इस कदम कदम पर हम आपके साथ हैं। संजय जोशी जी, मनोज तिवारी जी, राजीव प्रताप रूढ़ी जी और कानून मंत्रालय में सचिव डॉक्टर ब्रजेश सिंह से मैंने मिला, सभी लोगों ने मेरा उत्साहवर्धन किया, कहा कि हर कदम पर हम आप लोगों के साथ रहेंगे। वहीं पर कुछ ऐसे लोगों ने भी मिला जिन्होंने कहा अगर यह व्यक्ति इस पत्रिका के लिए ग्रीटिंग देगा तो मैं आपको ग्रीटिंग नहीं दे सकता हूं। इसमें केंद्रीय मंत्री भी सम्मिलित थे। उस समय मुझे पीड़ा और निराशा भी हुई, लेकिन मैंने इसे एक अंग माना। माननीय राज्यपाल महोदय जी से छात्र जीवन में ही मुझे मिलने का अवसर मिला। जब आप 1988 में इलाहाबाद में लोकसभा का उपचुनाव हो रहा था, राजा मांडा लोकसभा के प्रत्याशी थे, तो मैं छात्र जीवन में आपसे मुझे मिलने का अवसर मिला। उसके बाद 1991 में जब बेगम साहिबा रेशम आरिफ खान साहब कानपुर से विधानसभा का चुनाव लड़ रही थी, उस समय भी मैं आपके साथ चुनाव प्रचार में था। आज पुनः एक बार लगभग 3 दशक के बाद माननीय आपसे मुझे मिलने का अवसर प्राप्त हुआ है और खुशी की बात है कि आप मेरी पत्रिका का विमोचन कर रहे हैं। यह पत्रिका एक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक सरोकारों के मुद्दों को लेकर के प्रकाशित की जा रही है। इस पत्रिका का उद्देश्य सामाजिक चेतना और सामाजिक जागरूकता उत्पन्न करना है। इसके माध्यम से हम खोए हुए बिहार की प्रतिष्ठा को पुनः वापस लाना चाहते हैं, बिहार में एक चेतना जागृत करना चाहते हैं। सामाजिक सशक्तिकरण का मेरा लक्ष्य है। कहाँ तक हम सफल होंगे यह भविष्य के गर्भ में है। छोटी मुँह बड़ी बात मैं नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पर उपस्थित लोगों को मैं यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि अगले 2 वर्ष में यह पत्रिका बिहार के जन जन की आवाज़ बन करके आपके सामने उपस्थित होगी। सिर्फ मुझे और मेरी टीम को 2 वर्ष का समय दीजिए। प्रिंट मीडिया के सामने जो चुनौती है, उस चुनौती पर हम लोग विजय प्राप्त कर लेंगे और इस पत्रिका के माध्यम से बिहार में एक सकारात्मक परिवर्तन लाएंगे। यह हमारी पत्रिका केवल एक न्यूज पत्रिका नहीं होगी, यह मुद्दों पर आधारित पत्रिका होगी। इसमें सामाजिक मुद्दे होंगे, इसमें राजनीतिक मुद्दे होंगे, आर्थिक होंगे और ऐसे कुछ सांस्कृतिक मुद्दे होंगे जिसके माध्यम से हम समाज में जिन पर चर्चा करके समाज को एक नई दिशा दे सकते हैं, एक जागृति दे सकते हैं। इसके लिए हमें आप सबके सहयोग की आवश्यकता है। सौभाग्य से मंच पर बिहार राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के सभापति भी मौजूद हैं। उनसे भी मैं अपेक्षा करता हूं कि आप मेरा सहयोग कीजिए। हमारे बीच के कुछ नए, आपके बीच के कुछ उत्साही युवकों ने कदम बढ़ाया है, तो आप उन्हें आशीर्वाद दीजिए।